हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। हमने आपसे वादा किया था सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फुल कोर्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे और वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस क्लास को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम 1 से 2 मिनट के अंदर आपको बताना चाहते हैं कि किन के लिए यूजफुल है और थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं सीईओ कोर्स के बारे में। तो चलिए, वेलकम टू द मोस्ट वैल्यूएबल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये सीए कोर्स जिसकी शुरुआत होती है फाउंडेशन से। फाउंडेशन का मतलब ठीक वैसा ही समझिए जैसे बाकी के कम्पिटिटिव एग्जाम में इंट्रेंस एग्जाम होता है, बस वो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है। तो ये एक इंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप फाउंडेशन पास कर लेते हैं तो आप सीए के अंदर एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद आपका स्टेज आता है सीए इंटरमीडिएट। जैसे 11th के बाद 12th को कहीं कहीं इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक वैसे ही सीए इंटरमीडिएट, जिनके 2 ग्रुप होते हैं और दोनों ग्रुप को एक साथ या अलग अलग एग्जाम देकर आप पास करते हैं। 2 साल की इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद बाकी के कोर्सेस में इंटर्नशिप बोलते हैं, यहाँ पर आर्टिकलशिप बोला जाता है। उसके बाद आप सीए फाइनल में जाते हैं और फाइनल का एग्जाम देते हैं और साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे 15 दिन या 30 दिन के लिए छोटे मोटे ट्रेनिंग होते हैं। तो अभी फिलहाल हम आपसे बात करते हैं, आपका जो पहला स्टेज है वो है सीए फाउंडेशन। अब सीए फाउंडेशन में एंट्री लेने से पहले हम आप किस स्टेज पर हो, आप इस समय आपके माइंड में क्या चल रहा है। देखिए, आप या तो 2 तरीके के स्टूडेंट हैं। एक, या आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, यानी आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीबी और पीसीएम सब्जेक्ट लेकर के आपने 12th एग्जाम पास किया होगा। और या फिर आपका बैकग्राउंड है कॉमर्स, मतलब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी जैसे बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और तब तो आप पहले से ही आपके माइंड में रहा होगा कि मुझे सीए करना है, जैसे वैसे ही जैसे एक साइंस के स्टूडेंट को या तो साइंटिस्ट बनना होता है और या तो इंजीनियरिंग में आईआईटी जैसे एग्जाम क्रैक करने होते हैं। तो मे भी आपका सपना है सीए बनना और उस सीए बनने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया होगा सीए फाउंडेशन का। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि सीए फाउंडेशन में जो 4 सब्जेक्ट हैं, अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। उन चारों सब्जेक्ट में एक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो फाउंडेशन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं इस सब्जेक्ट में, इनके लिए नया होता है बट कंप्लीटली नया नहीं है। अभी हम आपको इसको पूरी तरह क्लासिफाई करेंगे, मार्किंग बताएंगे कि भाई किस सेक्टर से, किस एरिया से पर्टिकुलर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो शायद आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। तो फाउंडेशन में बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट की प्रॉब्लम यह है कि वो मैथ से घबराते हैं और अदर सब्जेक्ट में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने अकाउंट पढ़ा है, उन्हें लगता है उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है। पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका 11th और 12th पढ़ने का तरीका अलग था, आपका माइंडसेट अलग था। यहां आपका माइंडसेट अलग होगा, यहां आपका अप्रोच बदलना पड़ेगा। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ज्यादा, आपके मन में यूं कहो कि ओवर थिंकिंग से गुजर रहे होंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर ले जाऊंगा। तो ऑनेस्टली अगर मैं ये बात कहूं, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आप भी, आपके पास ज्यादा क्लासेस लेने का, ज्यादा कोचिंग अटेंड करने का, ज्यादा टाइम तक पढ़ने का एक कैपेबिलिटी डेवलप हो चुकी होगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। तो आप सबकी ये क्षमता बढ़ चुकी है और आप फाउंडेशन जैसे एग्जाम को एटलीस्ट आसानी से इनके सब्जेक्ट से डील कर पाएंगे। बस आप कहीं कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। कहां? जैसे अकाउंटेंसी, आपको पता ही नहीं होगा
आप जैसे मैं था सन्ड्री डेटर को सुंदरी डेटर पढ़ा करता था, ये सुंदरी डेटर क्या होता है। तो ऐसे आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी में सब्जेक्ट में पकड़ बिल्कुल नहीं होगी और आपको बिल्कुल नया लगेगा, पर ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब आपको बिल्कुल नया लगता है तो उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा जानना चाहते हो, और अगर आपको लगता है आपको आता है तो आप उसे इग्नोर करने लगते हो और बहुत बारीकी से नहीं पढ़ते हो। वहीं पर आपके फेल होने की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों आपको दोनों लोगों को ध्यान रखना होगा, अगर आप साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के बच्चों को ध्यान में रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और पर्टिकुलर अब बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा लोग डरते हैं और सबसे ज्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। साइंस के स्टूडेंट इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उनको लगता है कि मुझे आता है। तो मैं एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या है और मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। एट द बिगिनिंग मैं आपको ज्यादा वादा नहीं कर सकता कि भाई मैं आपको ये सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैंने ये तय किया कि जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, जहां आप फेल ज्यादा होते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो आपको आसान बना करके पूरे कोर्स को अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला पर अपलोड करूंगा। और ये हर एक अल्टरनेटिव डेट पर होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा। मतलब आप बहुत एक्सेसिव टाइम इन्वेस्ट आपको नहीं करना, ये मानते हुए मेरा मानना यह है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट फाउंडेशन के बाद पूरे सीए जर्नी में कहीं आने वाला नहीं है। हाँ, आपका माइंड थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, पर कहीं इसका कोई रोल नहीं है। ये प्योर साइंस कुछ कॉमर्स को मिक्स करके एक मैथमेटिक्स बनाई गई है। तो रीजनिंग भी यहां पर है। तो ये आपको पूरे सीए कोर्स में इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसलिए एट दिस स्टेज सीए फाउंडेशन आपको इस सब्जेक्ट को जोर देना है, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में। बहुत एक्सेसिव टाइम इन्वेस्ट करना केवल एक स्टेज के एक सब्जेक्ट में, मैं ये बहुत अच्छा नहीं मानता हूं। तो मैंने ये प्लान किया आपके साथ कि कम टाइम में कोई फास्ट ट्रैक या रिविजनरी क्लास ना लेते हुए आराम से, जैसे फुल फ्लेज्ड क्लास होती है वो भी कम टाइम में, पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसा स्क्रीन में देख रहे हो, आपको समराइज्ड हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। मतलब मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको इस तरह फ्रेम करके दूंगा कि आपको वो चीजें आसान लगने लगे। आप जैसे ही देखो पढ़ो, वो पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो। और वो करते टाइम मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस करवाऊंगा, वो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट उसी नोट से पढ़ने हैं, किसी बुक को नहीं यूज करना है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि जब आप सेम बुक बार बार अपनी आंखों से देखते हैं तो उसका पिक्चर आपके मन में सेव हो जाता है और आपको वो बार बार उसी फ्रेम में दिखता है, उसकी छवि आपके दिमाग में घूमती है और वो फार्मूले, वो फॉर्मेट, वो चीजें आपको आसानी से याद हो जाती हैं। दूसरी चीज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो बड़ा कंफ्यूजन है। बड़े सजावटी नोट्स आपको मार्केट में मिलेंगे, ऐसी कोचिंग जो आपको 20-20 हजार रुपए चार्ज करेंगी, और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 4,000 5,000 हमें नहीं पता है, क्योंकि हम आपको फ्री देने वाले हैं। तो हमें इसकी वैल्यू को आंकने की जरूरत नहीं है कि आपको कितने में मिलेगा। आपको मुझे क्या देना है इसके बदले? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा, जिसमें आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में आपको इकोनॉमिक्स और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की, या इंटरमीडिएट में कुछ आने वाले टाइम में और टीचर्स की फ्री ऑफ क्लासेस अवेलेबल होंगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे साथ जुड़ना होगा, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मार्केट में बड़े सजावटी नोट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे बहुत सारी क्लासेस के, जो आपको देखने में तो बड़े प्यारे लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट में अगर आपको एग्जाम पास करना है, वो भी सीए इंस्टीट्यूट का, तो आपको सीए कोर्स के इस आईसीएआई को अपना माई बाप मानना पड़ेगा और उसके सिलेबस को उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। अजीब लग रहा है क्योंकि बुक बड़ी अजीब सी दिखेगी, मोटी सी दिखेगी, आपको लगेगा बहुत सारी चीजें फर्जी हैं, पर वो मुझ पर छोड़िए। आपको उस प्रैक्टिस के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, उसके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। और मैं आपसे एक और वैल्यू एडिशन की बात करूं तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर
लास्ट डे रिवीजन के लिए मैं आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसकी नंबरिंग, उसका पेज नंबर आपको नोट करके दूंगा, ताकि आपको एक दिन पहले इतने बड़े सिलेबस को 6 7 8 घंटे में कवर करने के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए। वो सब मैं करके दूंगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हुई ना ये आपके पते की बात। तो ये सारा काम हम आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल से कराएंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। किसी बुक का आपको इस्तेमाल नहीं करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कुछ अगर अवेलेबल मटेरियल हैं तो वो हम आपको ढूंढ करके प्रैक्टिस करा देंगे, आपको चिंता नहीं करना। वही है ना, ये भार आपको मुझे सौंप देना है और मेरे साथ जुड़ जाना है। तो बस इतनी ही बात कहेंगे ये इंट्रोडक्शन में हम आपको। अब आगे से आपको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगी और आपको फार्मूले याद कराएंगे। हम एक एक फार्मूले याद कराएंगे, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। और अब शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। अपनी क्लास का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार करके यूट्यूब चैनल का नाम है कॉमर्स वाला, जो आप देख भी रहे हैं। और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां भी कॉमर्स वाला नाम से ही है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहां दिया है, आप वहां जुड़ सकते हो। और आपकी सुविधा के लिए आपके इस भाई ने आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करके रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप इंस्टाग्राम आईडी ढूंढते रहो, आप यूट्यूब चैनल देखते रह जाओ, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ढूंढते रह जाओ। सब देने के बावजूद डायरेक्ट कांटेक्ट आप हमसे कर पाएंगे तो वो मोबाइल नंबर 9628965793, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उसका सोल्यूशन जहां भी मुझे देना होगा हम आपको देंगे। तो थैंक यू। अभी के लिए फिलहाल हम बाय बाय बोलते हैं, आपको मिलते हैं अब अपनी क्लास में।